सो यो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हो सभी लोग। तो भाई जैसे कि ये फर्स्ट फेज़ के वीडियो है एंड मुझे नहीं पता था इतने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि Q&A वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए। सो भाई आप लोग के जो भी डाउट थे कि मैंने कैसे कॉलेज के साथ साथ मेंटेन किया एंड मतलब इतना स्कोर किया। तो भाई मतलब आई नो कि 96 परसेंटाइल ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन फिर भी भाई इतना कम भी नहीं है। जैसे मेरी पिछली बार मैं बता दूँ पिछले साल मेरे कितने आए थे वो भी आगे बताऊँगा, चलो छोड़ो। एंड हाँ आगे और अप्रैल में और अच्छा करने का ट्राई करूँगा, बट स्टिल 96 परसेंटाइल में आपको NIT मिल सकता है। उसके क्या क्या चांसेस रहते हैं वो बताऊँगा इस वीडियो में। तो Q&A वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है स्टडी बॉम _123 ने। तो इनने पूछा है कि विच कॉलेज यू आर इन। तो मैं अगर कॉलेज का नाम बताऊँ तो मैं हूँ LNCT भोपाल में करेंटली। प्राइवेट कॉलेज है भोपाल का, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इस कॉलेज में मेरी अभी जो ब्रांच है वो है EIML। मुझे CSE मिल रही थी अपने परसेंटाइल के हिसाब से, क्योंकि परसेंटाइल मेरी बहुत ज़्यादा है। एंड इस कॉलेज में जो ब्रांच CSE है वो मिल जाती भाई 85 से प्लस में मिल जाती है, ठीक है। फिर भी मेरे को EIML पसंद आता, मैंने EIML लिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सार्थक भाई कह रहे हैं कि भाई मॉक में कितने आते थे और मार्क्स कितने थे आपके एग्ज़ाम में। तो मैं सबसे पहली बात बताऊँ, मेरे मॉक में भाई इतने अच्छे नहीं आते थे। मॉक का स्कोर मैंने अपनी पिछले वीडियो में अगर तुम देखो वहाँ पे चेक कर सकते हो। मॉक्स में मेरे आते थे 130 140, कभी कभी 120 तक आ जाते थे, ठीक है। 120 के ऊपर रहते थे। एंड अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम में मेरे आए थे, देखो सबसे पहले आए थे 107। उसके बाद 2 बोनस क्वेश्चन थे, 2 नहीं 1 था, तो एक बोनस हुआ तो 111 हो गए थे, ठीक है। तो उसके बाद मेरे 111 पे 96 परसेंटाइल बनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो बॉय 2008 का। ये पूछ रहे हैं कि भाई 96 पे NIT मिल सकता है क्या। तो हाँ NIT मिल सकता है। एंड मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो भाई मैं अपना जैसे कि बता देता हूँ यहाँ पे NIT भोपाल का। तो NIT भोपाल का अगर तुमको दिखाऊँ यहाँ पे OBC कैटेगरी के लिए, तो मेरे को भाई यहाँ पे लास्ट राउंड में तुमको दिखाऊँ CSET के। तो यहाँ पे देखो क्या मिल रही है। सिविल जो है, क्योंकि मेरा होम स्टेट कोटा भी लग जाएगा, तो सिविल मेरे को मिलेगी 64,000 तक। तो जैसे कि मेरी आई है अभी कितनी 96.13, ठीक है। तो मतलब 4% ही मान लो। एंड मैक्सिमम पिछले साल दिया था यूनिक कैंडिडेट्स ने 14,75,000 ने दिया था। तो 4 इंटू अगर अपन मैक्सिमम केस भी लेके चले 16 4 या 64, ठीक है, 64,000 रैंक बनेगी अगर मेरी। अगर 16 लाख कैंडिडेट बैठते हैं तभी मुझे ये वाली ब्रांच जो है ये मिल सकती है, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड बाकी मटेरियल साइंस तो ये तो मिलेगी ही, ये 72 तक गया है, तो यस आसानी से मिल जाएगी। बाकी तुम्हारी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से यहाँ पे देख लेना। एंड और कौन से NIT के चांसेस बन सकते हैं, वैसे मेरे को तो ज़्यादा बस यही प्रेफर कर रहा हूँ मैं, NIT भोपाल। एंड उसके अलावा और भी है, जैसे NIT राउरकेला में अपन को लाइफ साइंस देखने को मिल जाती है, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी के साथ। एंड और कोई सी ब्रांच तो है नहीं इसमें जिसमें अपन जा सकते हैं। एंड और तुमको दिखाऊँ, NIT वारंगल में भाई है ही नहीं इसमें, ठीक है। एंड यहाँ पे NIT शिप वो क्या बोलते हैं, सॉरी, IIST शिवपुर में ये सारी ब्रांचेस है, देख सकते हो। इनमें मिल रहा है यार, वैसे पैकेज ज़्यादा अच्छा नहीं है, चलो छोड़ो, फिर भी इनमें मिल रहा है। एंड ये है अपना NIT जयपुर। तो वही है यार, इतने दूर कौन जाएगा, अगर भोपाल में मिल जाएगा तो और सही है। अब नेक्स्ट डाउट है अंसारी भाई का। ये पूछ रहे हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर मैं भी दूंगा तो प्लीज़ बता दो कि आप कैसे करते थे हर चैप्टर में, कौन से स्टेप्स आप फॉलो करते थे और कितने क्वेश्चन एंड मॉक्स का क्या सीन था। तो मैं आपको बताऊं तो देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने इस साल तो बिल्कुल कुछ लेक्चर से कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं पिछले साल पढ़ चुका हूँ। 2025 में मैंने JEE दिया था। एंड हाँ ये बता दो 2025 में मेरे कितने आए थे। 2025 में मेरे बने थे जनवरी अटैम्प्ट में 93 परसेंटाइल। एंड अप्रैल अटैम्प्ट में भाई घट गए थे मेरे, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट थी एंड उसके लिए मैं तैयार नहीं था, तो उसमें हो गए थे 91 परसेंटाइल। तो देखो तब तो मैं एकदम रेगुलर पढ़ता था पूरा, मतलब जैसे लेक्चर चल रहे हैं ना वैसे हर लेक्चर को अच्छे से पढ़ता था। एंड जो आप बोल रहे हो कि हर चैप्टर में क्या स्टेप्स रहते थे, तो मैं क्या करता था, यूट्यूब पे चालू कर देता था कोई भी वीडियो PYQ सीरीज़ का। तो जो भी चैप्टर मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ भाई इसमें ज़रूरत है PYQ सॉल्व करने की, तो उसका बस चैप्टर का नाम डाल देता था एंड PYQ सीरीज़ आ जाती थी। जैसे मैथ्स के लिए अगर आप वेदांतु का चैनल देखो वो सही है।
एंड फिज़िक्स वाला का भी सही है। मोस्टली जो मैंने फॉलो किया है वो फिज़िक्स वाला का किया है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बाकी भी हो सकता है अच्छा, आप ट्राई कर सकते हो। तो बस यही रहता था कि मैं यूट्यूब से देखता था PYQ सीरीज़, मैं यूट्यूब से देखता था PYQ सारे PYQ सीरीज़, एंड जो भी PYQ क्वेश्चंस आते थे उनको मैं फिर पॉज करके ट्राई करता था खुद से, जब तक सॉल्व नहीं हो जाते तब तक ट्राई करता था। ठीक है, तो बस ये थी मेरी स्ट्रेटजी हर चैप्टर्स के लिए। एंड इनका और क्वेश्चन है कितने क्वेश्चंस करते थे, तो देखो भाई मेरा टारगेट जो रहता था, एक ये रहता था कि 35 के ऊपर करने हैं। 35 से ऊपर, वैसे तो मैं चाहता था कि 45 तक पहुंच जाएं। जैसे कि मैंने अप्रैल अटैम्प्ट में क्या किया था, 48 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे, बट यार 18 उसमें नेगेटिव हो गए एंड 30 करेक्ट थे, तो टोटल 102 मार्क्स बने थे उसमें। ठीक है, इसलिए इतनी कम परसेंटाइल आई। बट स्टिल मेरा जो गोल रहता है वो रहता है 45 क्वेश्चंस तक। ठीक है, उससे ज़्यादा करूँगा तो हाँ कर सकता हूँ, बस टाइम थोड़ा सा कम पड़ जाता था मेरे लिए। एंड मॉक्स में बस यही था भाई, मार्क्स आ जाते थे 120 से 130। अब थोड़ा सा और पुश करूँगा, 150 के पार पुश कर दूँ, बस काफ़ी रहेगा। तो इसके बाद आनस अंसारी भाई का एक क्वेश्चन है, वेयर डिड यू स्टडी फ्रॉम। तो भाई मैं इस साल का बता दूँ, पिछले साल तो मैं PW के बैच से पढ़ा था, ऑनलाइन बैच से, एंड इस साल मैं पढ़ा था, मैं इस साल पढ़ा ही नहीं भाई। इस साल मैं मतलब जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर थे मेरे। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं वैसे ही कॉन्सेप्ट से पढ़ता था। एंड इस साल क्या हुआ, बस मैंने मॉक्स दिया। अगर तो मेरी पिछली वीडियो में देखो, मैंने बताई थी अपनी स्ट्रेटजी 1 मंथ की, कैसे मैंने अपना सिलेबस रिवाइज़ किया। एंड बाकी अगर तुमको दिखाया मैंने, जो शॉर्ट नोट्स थे मेरे इतने छोटे छोटे, ठीक है, इन शॉर्ट नोट से पढ़ा है मैंने, जैसे कि तुमको दिखाया भी है भाई मैंने पिछली वीडियोस में, शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने। ठीक है, सलीम सर ने बनवाए थे एकदम एंड में, तब मेरी मतलब इतना तगड़े लेवल पे रिवीजन हुआ ना, मेरे को चैप्टर आते भी नहीं थे, बस फार्मूला पढ़ के मतलब चैप्टर भी आने लगा। ठीक है, बस शॉर्ट नोट से। एंड देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एंड अगला क्वेश्चन है भाई अपने NT ऑफिशियल की तरफ से। तो इनका क्वेश्चन था कि मैंने कैसे स्टडी करी एंड मुझे टाइम कैसे मिलता था। ठीक है, सिंपली इनका ये क्वेश्चन है। ओ भाई, सिंपली इनका ये क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्लास अगर 5 घंटे रहती थी एंड राइटिंग में 3 घंटे वेस्ट हो जाते, तो आपने कैसे किया। तो देखो भाई मैं क्या करता था, सबसे पहली बात, जो लेक्चर्स थे ना, मैं लाइव अटेंड नहीं करता था। तुमको करना है वो अच्छी बात है, तुम कर पाते हो वो अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा आलसी टाइप का था, तो मैं क्या करता था, वीडियोस मतलब लाइव लेक्चर को भी ना थोड़ा सा बीच में पहुंचने देता था कि थोड़ा सा लेट हो जाऊं मैं, एंड फिर मैं 2x पे स्टार्ट करता था। तब तक मैं जो अपने पिछले क्लास का रिवीजन है वो कर लेता था। एंड बाकी अगर जो कुछ होमवर्क मिला हो स्कूल से मिला हो कुछ, या फिर कुछ नोट्स इनकम्प्लीट हो वो कर लेता था। फिर मैं 2x पे प्ले कर देता था वीडियो को, तो हो जाता था मेरा कवर अप। एंड नोट्स की बात करूँ तो नोट्स भाई मैंने बहुत कंजूसी से बनाया, मैं तुमको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इतनी कंजूसी से बनाया ना। यहाँ पे मैं तुमको दिखा दूँ, देखो शुरू में मैंने अच्छे बनाए थे नोट्स, शुरू के नोट्स ये देख सकते हो, केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, एंड बाद में जो लास्ट के चैप्टर थे ना भाई, लास्ट में मैंने बहुत ज़्यादा कंजूसी करी, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट स्किप करे जो कि मेरे को लगते थे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे करके मैं टाइम बचा लेता था। एंड ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है कि इतने ज़्यादा तुमको टाइम लग रहा है नोट्स में, तुम एकदम शॉर्ट में लिखो ना कि तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, आसान है बस भाई मॉक्स तो। और एंड जो अगला क्वेश्चन है वो है अपूर्व झा का। ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या क्या किया ये बता दो, अप्रैल में एटलीस्ट 96.5 परसेंटाइल कैसे ला सकते हैं। तो देखो भाई, हाँ इतना तो मैं बता सकता हूँ 96 के आसपास, क्योंकि मेरे खुद 96 है। 99 पूछोगे तो वो मैं अभी नहीं बता सकता जब तक मेरे खुद ना आ जाए। ठीक है, तो 96.5 आप कैसे ला सकते हो, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस लेवल पे लाई करते हो। अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, ठीक है, सिलेबस इनकम्प्लीट है तो सिलेबस कंप्लीट करो, जो सिलेबस में पार्ट है, एक्स्ट्रा सिलेबस के बाहर का मत पढ़ना, जो सिलेबस में है उनमें से पढ़ना। एंड जैसे कि कई चैप्टर्स है ना जिसमें बस फार्मूला बेस आता है, एक मिनट, जिसमें बस फार्मूला बेस आता है, जैसे कि वेव्स है, वेव्स में बस फार्मूला ही फार्मूला है, तो मैंने बस फार्मूला रटा था, बाद में जाके मैंने स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, बाद में जब मॉक देता था तब जाके मेरे चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो, शुरू में मैंने फार्मूला रटा था हर चैप्टर का। एंड मैथ्स में भी यही करना है। मैथ्स में भाई, मैथ्स में क्या ही बोला, मैथ्स में भी सेम है, फार्मूला रटो जिसमें रट सकते हो। केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री भाई मेरी अभी 2026 में जाके सही हुई है, 2025 में भी मेरा आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड बाकी ऑल जो भी है, थर्मोडायनेमिक्स भी उड़ा हुआ था, वो मैंने बाद में लास्ट में सही किया। थर्मोडायनेमिक्स में भी तुम पूरे फार्मूले याद कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फार्मूला उसी में थर्मोडायनेमिक्स में।
एंड फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में फार्मूला बेस्ड तो आता ही है, ठीक है, फिजिक्स में याद कर लेना फार्मूलाज। मैथ्स में भी कुछ कुछ चैप्टर हैं फार्मूला बेस्ड, जैसे कि फैक्टर्स, 3D ज्योमेट्री एंड ऑल, तो ये सब तुम कर सकते हो एंड इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि मैं अगर खुद बताऊँ तो भाई तुम लोग को लगता होगा कि तुम्हारा स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है, और बढ़ सकता था, तुम्हारा और पोटेंशियल था। वैसे ही मेरे को भी लग रहा है क्योंकि मैं 9 नेगेटिव करके आया हूँ, 9 नेगेटिव कर दिए मैंने एंड सिली मिस्टेक्स हुए हैं। तो अगर उन 9 को सही कर देता तो मेरे कितने बनते, 9 इंटू 5 45, और मेरे बन कितने रहते हैं 111 प्लस 45 कितना होता है 156, ठीक है। तो 156 में मेरी 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल बन जाती एंड यस अच्छी ब्रांच मिल जाती। लेकिन वही बात है कि आपको मॉक्स देना पड़ेगा, रेगुलर मॉक्स की आदत नहीं डालोगे तो वैसी सिली मिस्टेक होगी, फिर रिग्रेट ही होगा। तो बस भाई, हाँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आई नो। चलो अगर वीडियो ने कुछ हेल्प करी हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी थोड़े देर बाद वीडियो आएगी क्योंकि अभी मैं भी अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगा, ठीक है, बाय बाय।